Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with some more mock test questions. ठीक है जी, ये ज़्यादातर जो mock test है वे ये PYQs ही हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. So let's start with the first question. Which one of the following is the affair of learning? ठीक है जी, आपने कोई चीज़ सीखनी है तो अफेयर कौन सा है लर्निंग का. कहने का मतलब आप सबसे ज़्यादा कहाँ पे सीख सकते हैं. तो देखिए, पर्सनल लर्निंग नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं, राइट. नेचुरल लर्निंग भी हर एक टाइम नहीं होती. द थिंग इज, आप ज़्यादा कहाँ पे सीखते हो वो होगा सोसाइटी में, राइट. सोशल लर्निंग सबसे ज़्यादा आप जब सोसाइटी में किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो उस टाइम आप उस चीज़ को ज़्यादा बेटर सीख सकते हो. तो इस क्वेश्चन को कहने का मतलब यही था कि सबसे बेटर आप कहाँ सीख सकते हो, राइट. कई बार क्या होता है, याद रखना, एक तो एलिमिनेशन मेथड जो मैंने बताया था कि क्या है, जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करते चलो, उससे भी बेटर हो जाएगा. और दूसरी चीज़ याद रखना, कई बार आपको इंग्लिश में कोई चीज़ समझना आए ना, तो उसका जो पंजाबी वर्जन है वो चेक कर लिया करो, ठीक है. कई बार वो चीज़ें हमें पंजाबी में ज़्यादा बेटर समझ आ जाती हैं कि वो कहना क्या चाहता है, जब इंग्लिश में ना समझ आए. तो ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बच्चे की डेवलपमेंट पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालता, कोई प्रभाव नहीं डालता बच्चे की डेवलपमेंट पर. तो डेवलपमेंट क्या होता है हम सबको पता है, इमोशनली, फिजिकली, सोशली बच्चा क्या है, डेवलप करता है, राइट. उसकी डेवलपमेंट होती है. इट इज़ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव. और एक क्वेश्चन ये भी था कि जो डेवलपमेंट है उसको मेजर नहीं किया जाता, राइट. तो क्वेश्चन अभी फिलहाल क्या है, कौन सा फैक्टर है जो बच्चे की डेवलपमेंट पर इफेक्ट नहीं डालेगा. तो डू नॉट को अगर हम पहले छोड़ के एलिमिनेट कर दे चीज़ें, तो पहले हम ढूंढेंगे कौन सी चीज़ें बच्चे की डेवलपमेंट पर प्रभाव डालती हैं, राइट. हेरिडिटी, ये तो बिल्कुल सही है. बच्चे पर देखो सबसे ज़्यादा असर हेरिडिटी का भी पड़ता है, 50-50 जैसे हमने बोला ना, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है. हेरिडिटी का पड़ेगा. देन कल्चर, वो किस कल्चर से आया है, कि कैसे बैकग्राउंड से आया है, कहाँ पे रहता है, ये चीज़ें बहुत फ़र्क डालेंगी, ठीक है. उसकी ग्रोथ, ये भी बिल्कुल सही है. बट उसकी अचीवमेंट ये तो बाद में होगी ना, ये बच्चे की डेवलपमेंट पे थोड़ा असर डालेगी, ठीक है जी. तो डू नॉट इन्फ्लुएंस वाला आंसर कौन सा हुआ, अचीवमेंट. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है जी. तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा. तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, किस कल्चर से आप आए हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, कैसी सोसाइटी में आप रहते हैं, उसको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोला जाता है. तो इसका जो सीधा सा करेक्ट सा आंसर है वो मैं बता देती हूँ. इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स डिनोटिंग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी, कि आपका सोसाइटी में जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है जी, उसको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटीज अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो उन्होंने बोला कि बच्चे में जो डिसेबिलिटीज़ आती है ना, कई बार बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता, ठीक है, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, विजुअल वगैरह तो इम्पेयरमेंट्स होती हैं, राइट. तो उन्होंने बोला लर्निंग में उनको दिक्कत है, तो कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ की वजह से होती है, बट एक्सेप्ट बोला है, ठीक है. मतलब पहले ढूंढ लेना किन किन की वजह से होता है और बाद में आंसर दे देना कौन सी चीज़ असर नहीं डालेगी, राइट. तो द टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है वो चीज़ बच्चे को डिसेबल थोड़ा ना कर देगी, ठीक है जी. देन मेंटल रिटार्डेशन, ये तो बिल्कुल सही है. देखो मेंटल प्रॉब्लम होगी अगर बच्चे को मेंटली रिटार्डेड होगा, तो ये तो देखो एक तरह से डिसेबिलिटी है, राइट. मैनिंगनाइटिस ड्यूरिंग इन्फेंसी, मैनिंगनाइटिस एक्चुअल में क्या होता है, जब आपके दिमाग में सूजन आ जाती है ना इन्फेंसी पीरियड में, तो उसको बोला जाता है. तो ये भी देखो एक डिसेबिलिटी है, राइट. देन प्री नेटल यूज़ ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है. जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, पर्सनली मत लेना, जैसे कोई मदर है, ठीक है जी, तो वो क्या करते हैं जब बेबी होने वाला होता है तो अल्कोहल वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, कई एडिक्टेड होते हैं, ठीक है. तो उसका असर तो देखो बच्चे पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और बच्चे में कोई ना कोई डिसेबिलिटी आ ही जाएगी, राइट.
तो ये भी है। पर टीचर का वे ऑफ टीचिंग ये चीज़ तो बच्चे को डिसेबल नहीं करेगी ना, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं डालेगी। टीचर का जो वे ऑफ टीचिंग है बच्चे को अंधा थोड़ी कर देगा, बच्चे को गूंगा बहरा थोड़ी करेगा। तो इसका इतना मतलब डिसेबिलिटी की बात की गई है ना, ठीक है, तो इसका कुछ खास रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू आर एट इट। ठीक है जी, तो देखिए थॉर्नडाइक थे जो थॉर्नडाइक ने बात की थी लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस। और आपको पता होगा थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, कैट पे किया था। और मैं ज़रूर आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम सिर्फ थ्योरीज की बात करेंगे, राइट, कि कौन सी थ्योरी किसने दी है और उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बात की है। वो एक वीडियो में ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो अभी फ़िलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने बोला मतलब इनमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो कहता है कि जितना आप चीज़ को करोगे उतना बेटर आप सीखोगे, करके सीखना। तो इफेक्ट तो होगा, देखो प्रभाव, ठीक है, कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है या नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, राइट। लॉ ऑफ रेडीनेस तो होता है कि बच्चा क्या पढ़ने के लिए तैयार है, तो इसका तो ऐसा कुछ रोल है नहीं इस क्वेश्चन में। कनेक्शनिज्म की बात की ही नहीं है थॉर्नडाइक ने, राइट। तो बचा क्या, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होता है कि जितना आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आप उस चीज़ को सीखोगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अगर आपको थ्योरीज क्लियर हैं तो ये तो आपको पता लग जाएगा। थॉर्नडाइक ने बोला कि जितना आप उस चीज़ को करोगे उतना बेटर आप इम्प्रूवमेंट मतलब आएगी आप में। तो वो कब आएगी, जब आप एक्सरसाइज करोगे, खुद उसको करके देखोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर। जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, वर्बल मतलब बोल के जब हम कोई चीज़ बोलते हैं मतलब, ठीक है, समझाते हैं। नॉन वर्बल क्या होता है, जब आप इशारों के थ्रू आप समझाते हैं। तो ये जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं ना, वो किन के लिए किए जाते हैं। तो देखो छोटे बच्चे पे तो इतना कोई टेस्ट होते नहीं है, ठीक है, अभी उसकी इंटेलिजेंस थोड़ा नापोगे आप छोटे से बच्चे पर। इलिटरेट पे तो कोई टेस्ट होगा ही नहीं जी, ठीक है। स्पेशल चिल्ड्रन, डिसेबल्ड है, तो इन पे कैसे टेस्ट होगा। तो ऐसे मतलब एलिमिनेट करते चला जाया करो, आपके आंसर्स खुद ब खुद निकल जाएंगे। जो लिटरेट पर्सन है आप उन पे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। वो बच्चे, उनको इंक्लूड करो एक ही छत के नीचे जिनकी स्पेशल नीड्स है, मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं ना, उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाओ, इनको ही हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलेंगे, राइट। तो ये क्या है, अनरियलिस्टिक गोल है, मतलब कभी पूरा नहीं हो सकता, इतना रियलिटी नहीं है, तो ये तो गलत बात है। डिटर्मिन टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी, नहीं जी, स्पेशल नीड्स की बात की गई है, ये तो बच्चे को जब डिसेबिलिटी होती है उनके रिलेटेड ये बनाया गया था, राइट। विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल, स्कूल पे बर्डन होगा, नहीं जी। रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेक्ट एंड अप्रोच टू टीचिंग, बिल्कुल सही है। देखिए हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, राइट। हमने हर बच्चे को इंक्लूड करना है, चाहे वो स्पेशल नीड वाला बच्चा है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है, जैसा भी बच्चा है आपको उसको इंक्लूड करना ही करना है क्लासरूम में, राइट। किसी को भी क्या करना है, मतलब अलग नहीं करना, एक्सक्लूड नहीं करना आपने, राइट। तो ये चीज़ याद रखना। तो क्या ज़रूरत है, एटीट्यूड को चेंज करने की, कंटेंट को चेंज करने की, करिकुलम को चेंज करने की, और अप्रोचेस स्ट्रैटेजीज हैं जो टीचिंग की उनको चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली जो बेबी है वो स्माइल करता है जब आप उसके चीक्स वगैरह को, फेस को टच करते हो ना, तो वो जो बच्चा है वो क्या है, स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। वो क्यों होता है, तो ये कोई इमोशनल रिएक्शंस नहीं होते, कंडीशनिंग भी नहीं है जी, गुड जेस्चर की बात नहीं कही गई है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, कि जैसे ही आप बच्चे को टच करोगे वो क्या है, एक एक्शन आप कर रहे हो और वो बदले में क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है, उसको रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस को इफेक्ट करता है, तो हमने क्या बोला था, 50% हेरिडिटी का रोल है और 50% ही इन्वायरमेंट का रोल है, 50-50 रोल है दोनों का। तो बोथ ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू।
नाउ कम्स अ लास्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड टीचिंग इज। पर्सनलाइज्ड टीचिंग का क्या मतलब होता है कि आप बच्चे को अलग से ट्यूशन दे रहे हो? नहीं जी, बच्चा देखो डिसेबल्ड बच्चा है, चाहे वो नॉर्मल भी बच्चा है, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। पर्सनलाइज्ड टीचिंग कभी भी ये नहीं होता कि आप उसको अलग से बिठा के पढ़ाओ, वो सही बात है। बट अगर ट्यूशन्स दो कि अरे तेरे को यहाँ पे तो समझ नहीं आएगा, तू एक काम कर, तू मेरे पास ट्यूशन लग जा, तो वहाँ पे समझ नहीं आ रहा, आप वहाँ पे उसको समझा नहीं पा रहे, तो ट्यूशन पे क्या पढ़ाओगे तुम? ठीक है, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। टीच चिल्ड्रन पर्सनैलिटी, नहीं जी, या पर्सनली आप बोल सकते हो, ठीक है, पर्सनली नहीं है। तो टीच द चिल्ड्रन एज पर देयर एबिलिटीज़, बच्चे को पढ़ाना उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, उसकी क्या ज़रूरत है, वो कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहा है, तो ये चीज़ों को ध्यान रख के अगर आप पढ़ाओगे तो आप उसको बेटर पढ़ा पाओगे, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। तो ये कुछ मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस थे। आई होप आपके लिए ये 10 क्वेश्चंस जो आज आपने किए हैं यूजफुल रहे होंगे, ठीक है जी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। और मैं आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी ताकि आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प हो सके।